तो ये तिरंगा कुर्ती हम जो हमारी 8 से 9 साल की लड़कियां होती हैं उनके लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि इस समय 15 अगस्त आने वाला है। तो स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं जिनके लिए तिरंगा कुर्ती यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो इसकी लेंथ जो हमने ली है वो 28 इंच के लिए है, और इसका शोल्डर जो हमने लिया है वो 5.5 इंच का लिया है। आप अगर हैवी साइज़ की मतलब गर्ल है तो 6 इंच भी ले सकते हैं। और गला इसका मैंने 2.5 इंच का लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम गले का निशान लगाएंगे। और अगर आप हैवी साइज़ की बना रहे हैं तो 6 इंच का शोल्डर लीजिएगा, और अगर नॉर्मल साइज़ का बना रहे हैं तो 5.5 इंच ले सकते हैं। और यहाँ पे गले की लंबाई जो हम लेंगे 4.5 इंच की लेंगे, और इसके बाद इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे आर्म होल का जो निशान हम लगाएंगे वो 5.5.2 पे लगाएंगे, यानी 5.7 पे लगाएंगे। और अगर आप हैवी साइज़ का बना रहे हो तो आप 6 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5.7 पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे, और उसके बाद इसको हम इस तरीके से सीधी लाइन एक हम खींच देंगे। जितना भी शोल्डर आप ऊपर से लीजिएगा, मान लिया 5.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया था, तो नीचे से हमें इस तरीके से 5 इंच पे निशान लगा के और फिर आर्म होल को इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेना है। और अगर आप हैवी साइज़ का बना रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आर्म होल में निशान लगाए हैं, एक इंच पे लगाए, एक 1.5 इंच पे लगाया है। जिस तरीके से हम बड़े लोगों की कुर्ती कटिंग करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। तो गले को मैंने गोल शेप दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पे आर्म होल का निशान हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पीछे की गहराई है, इस तरीके से लगाएंगे निशान, और लगभग आधा इंच नीचे आर्म होल के इस तरीके से हम यहाँ पे इसको निशान लगाएंगे। इससे क्या होता है, जो हमारा कोना निकला हुआ होता है आर्म होल में, वो कोना हमारा नहीं निकलेगा। और ऊपर के साइड भी इस तरीके से गोलाई से हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा निशान आर्म होल का लग गया है, क्योंकि हम स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं तो इसमें हम ज़्यादा आगे की छटाई नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कमर का निशान हम लगाएंगे। कमर का निशान जो हम लगाते हैं 11 इंच पे लगाते हैं, और जो हिप का निशान लगाया वो मैंने 15 इंच पे लगाया है। और उसके बाद जितना भी आपका चेस्ट साइज़ हो और उसका मेज़रमेंट इस तरीके से आपको 4 फोल्ड करना है इंची टेप को। जितना भी आपका है वो जो हमने निशान यहाँ पे लगाया है उसके सामने इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये कमर का निशान हमारा हो गया, और उसके बाद हिप का निशान हम इसी तरीके से लगाएंगे। इंची टेप को पहले डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद 4 फोल्ड करने के बाद जितना भी आएगा वहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और चेस्ट का निशान मैंने ये देखिए पहले ही लगा लिया था यहाँ पे आर्म होल के साइड। और उसके बाद तीनों निशानों को इस तरीके से हम यहाँ पे मिला देंगे इंची टेप को रखते हुए। ये देखिए इस तरीके से मिलाने के बाद हल्का सा इसको हम राउंड शेप इस तरीके से दे देंगे, क्योंकि इसमें जो मतलब जो हमारी बड़ी लड़कियां होती हैं उनकी जो कुर्ती होती है उनकी शेप थोड़ा दूसरे तरीके से दी जाती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा राउंड करना पड़ता है। लेकिन ये छोटी बच्ची की कुर्ती है तो इसमें हम इस तरीके से निशान लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का मार्जिन भी दे सकते हैं। तो जितना भी आपका हिप साइज़ यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे नीचे की साइड हम जो हमारी चाप होती है वो हम बनाएंगे। तो नीचे की साइड इस तरीके से जितना भी आपका हिप था उतना ही बराबर से निशान लगा लें, और उसके बाद निशान लगाने के बाद 1 इंच का यहाँ पे हम इस तरीके से गैपिंग देंगे मोड़ने के लिए। तो ये हमारे निशान लग के तैयार हो गए हैं। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पीछे का गला है उसका निशान लगाएंगे, और उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम साथ में पीछे का गला भी निशान लगा लेंगे। ये मैंने 3 इंच पे लगाया है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये हल्का हल्का सा यहाँ पे हम आगे का भी शेप दे देंगे इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप आस्तीन लगा रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, और स्लीवलेस अगर बना रहे हो तो ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि बड़े बच्चों जो हमारी बड़ी लड़कियाँ होती हैं इनमें ज़्यादा गैपिंग देनी पड़ती है, और छोटे बच्चों में ज़्यादा यहाँ पे छाटना नहीं पड़ता है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर जो हमारे पीछे वाला पल्ला है उसको हम यहाँ पे हटा देंगे। हटाने के बाद अब हम जो हमारा आगे की साइड गले का निशान लगाया हुआ था उसको हम कट कर लेंगे, और आर्म होल में जो हमने निशान लगाया था उसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से।
ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, जो हमारी गले में और आर्म होल में यहाँ पे पाइपिंग लगेगी यानी पट्टी जो लगेगी उसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था इसी से हम पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से 4 कपड़े जो हमारे यहाँ पे बचे थे छोटे से, उसको हम इस तरीके से पकड़ लेंगे बराबर से और एक साथ इस तरीके से पाइपिंग की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंने 1.5 इंच की पाइपिंग ली है। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली है। और चलिए मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग आपको करना बताते हैं किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों पल्लों को हमें खोल लेना है और जो सीधा वाला भाग हमें है वो हमें अंदर की साइड रखना है, उल्टे वाले भाग को हमें ऊपर की साइड रखना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कंधे हमें जोड़ने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों कंधों को बराबर से हम पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से बराबर से पकड़ लेंगे और सिलाई कर लेंगे। आधा इंच का गैपिंग देते हुए ये सिलाई हम करेंगे। दोनों साइड से इस तरीके से हम बराबर से पकड़ के सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए। और उसके बाद यहाँ क्या करना है, कुर्ती को हमने उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद जो हमने पट्टी कट की थी उसको हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद अब आपको क्या करना है, पट्टी को इस तरीके से मोड़ लेंगे और सबसे पहले हम गले में पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जहाँ से आपका शोल्डर जुड़ा हुआ है वहाँ से हम पट्टी को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और पूरे गले में हम यहाँ पे पाइपिंग को लगाएंगे। और जब भी आप ये पाइपिंग लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा खींचते हुए ही लगाइएगा, नहीं तो आपकी जो गले में झोल आ सकती है, इसीलिए हल्का हल्का सा इसको खींचते हुए लगाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों पट्टी को इस तरीके से जोड़ के पूरे गले में हमें लगा लेना है। देखिए इस तरीके से पट्टी को लगा लिया है हमने। और जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे इसको हमें पलट लेना है पट्टी को, और पलटने के बाद इस पर हम किनारे किनारे पे सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लिए हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारा आर्म होल है इस पर भी हम यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, सीधी साइड से रखना है और सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद इसको भी हम पीछे की साइड पलट लेंगे। जैसे हमने गले में पट्टी लगाई थी सेम इसी तरीके से हमें आर्म होल में भी लगानी है। इस तरीके से सीधी साइड से लगानी है और उल्टी साइड पलट लेना है इसको। ये देख इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह दिख रहा है यहाँ पे उसको हम कट कर लेंगे और उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने के बाद इसके किनारे किनारे पे सिलाई कर देंगे। ये देखिए एक साइड हमारी लग चुकी है पट्टी, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम पट्टी लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड हमने पट्टी लगा ली है। और उसके बाद गले को थोड़ा सा यहाँ पे हम लेस से डिजाइन करेंगे क्योंकि, और ये हमने तिरंगा वाली लेस ली है। 3 कलर की लेस ली है, वाइट है, ऑरेंज है और ग्रीन कलर के लिए। आप चाहे तो इसमें ब्लू भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑरेंज लेस लेंगे और जो हमारा आगे वाला गला है उसमें हम इस तरीके से लेस को लगाएंगे। पीछे पीछे की साइड नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम आगे के साइड ही लगाएंगे। और जहाँ से आर्म होल आपका जुड़ा हुआ है वहीं तक सिर्फ लगाएंगे, इसको पक्का यहाँ कर देंगे। तो ये हमारी ऑरेंज हो गई। और ऑरेंज के बाद यहाँ पे हमारा आएगा वाइट। तो हम तिरंगे के हिसाब से इसमें लेस को लगाएंगे जिससे बिल्कुल हमारी कुर्ती तिरंगे की जैसे लगे। तो उसके बाद यहाँ पे वाइट लेस हम ले लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको भी हम यहाँ पे पूरे गले में लगा लेंगे।
और लेस को हल्का हल्का सा खींचते हुए लगाना है, क्योंकि जो गोल गले में पट्टी लगती है वो ऑरम में कटती है, तिरछा पट्टी कटती है, और पाइपिंग जो हमारी यहाँ लेस होती है वो सीधी होती है, इसलिए इसको हल्का हल्का सा खींचते हुए लगाना पड़ता है, नहीं तो झोल लगाती है गले में। और यहाँ पे वाइट वाली भी हमारी लग के तैयार हो गई। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, वाइट के बाद हमारा आता है ग्रीन। तो यहाँ पे अब हम ग्रीन जो हमारी ये वाली लेस है इसको लगाएंगे। तो ये देखिए सेम यही पैटर्न हमें यहाँ पे पूरे गले में यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं पहले से ही इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल तिरंगे के जैसा लग रहा है। तो ये देखिए पूरे गले में इसी तरीके से हम लेस को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लगा लिया है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा आर्म होल है इस पर भी हम यहाँ पे लेस को लगाएंगे। तो तीनों लेसों को यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, इसमें से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑरेंज कलर की लेस लेंगे, और आप चाहे तो इस तरीके से वाइट भी लगा सकते हैं, ग्रीन भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो लेस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑरेंज लेस लेंगे, उसको आर्म होल में इस तरीके से लगाएंगे। दोनों साइड लेस लगा लेंगे हम इस तरीके से। देखिए, और उसके बाद लेस लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फिटिंग साइज़ है उसको यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो चौक से हमने पहले ही निशान लगा लिया था, सेम उसी निशान पे हमें कुर्ती के पल्लू को बिल्कुल बराबर से पकड़ना है और निशान पे ही यहाँ पे सिलाई कर देनी है, निशान के बाहर आपको नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने निशान पे सिलाई की है, और वापस से इसको एक और सिलाई हम कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए हमारा। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से सिलाई हम कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने सिलाई कर ली है। और उसके बाद इसके हम चाक बनाएंगे। तो चाक बनाने के मैंने जो वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके इजीली इसको देख सकते हैं। जैसे हम बड़े लोग की कुर्ती बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें चौक को बनाना है। ये देखिए इस तरीके से पूरी कुर्ती में हम चौक बना लेंगे। इस तरीके से देखिए चौक को मैंने बना लिया। आप चाहे तो इसको सिंगल भी इस तरीके से रख सकते हैं, सिंगल सिलाई के साथ, और चाहे तो इस तरीके से डबल भी कर सकते हैं। मैंने डबल कर लिया है इसमें। और डबल करने के बाद इसमें हमें करना क्या है, लेस को लगानी है। जैसे हमने गले में लेस लगाई थी तीनों कलर की, सेम उसी तरीके से तीनों कलर की लेस हम नीचे की साइड लगाएंगे। और सिर्फ हमें आगे वाले पल्ले में ही लगाने हैं, पीछे की साइड नहीं लगाएंगे। अगर आप पीछे की साइड में लगा रहे हैं तो इसका लुक ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से तीनों लेसों को हमें बिल्कुल लाइन से लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा ली है, और कुर्ती बनके हमारी रेडी हो चुकी है। और देख सकते हैं कितनी प्यारी कुर्ती लग रही है यहाँ पे, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।